नमस्कार। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से IRCTC अकाउंट कैसे बनाते हैं। IRCTC अकाउंट बनाने के बाद जो हमें यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है उसकी मदद से हम ट्रेन का टिकट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम IRCTC ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट ये है, इसका लोगो कुछ इस तरह वाला, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, फिर से अलाउ, फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर कोने में। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा था। हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, जिसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक अकाउंट बनाने के लिए हमें यूज़र जो रजिस्टर यूज़र है, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें एक ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी जो पहले से IRCTC अकाउंट पर रजिस्टर ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं किसी का। अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। एक यूज़र नेम चुन लेते हैं। अब पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने यूज़र नेम नहीं बता रहा है, अवेलेबल नहीं है, हम दूसरा डाल लेते हैं। चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं। ये भी यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं। ये यूज़र नेम अवेलेबल है। पासवर्ड पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमें सबसे पहला अक्षर जो है कैपिटल होना चाहिए, फिर इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। इसके बाद GH कर लेते हैं। सेम वही पासवर्ड इसमें भी डालना, कन्फर्म पासवर्ड में। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। इसके बाद लास्ट नेम डाल देते हैं। यहाँ पर हम अपना एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं। यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल या फिर ट्विंस का, तो हम मेल कर लेते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर इंडिया कर देते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि यदि आप किसी समय यदि आप अपना पासवर्ड भूल जा रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम अपना व्हाट इज़ योर पेट नेम में हम अपना नाम डाल देते हैं। आंसर के तौर पर यहाँ पर नाम डाल देते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो स्टूडेंट डाल देते हैं। यहाँ मैरिड स्टेटस पूछ रहा है, तो अनमैरिड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना है। लालगंज। एड्रेस डालते वक्त ध्यान देना है, यहाँ पर कामा लगाना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद यहाँ पर कॉपी रेसिडेंट पर हमें चेक मार्क लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्री चुन लेते हैं। इसके बाद नीचे हम पिन कोड डाल देते हैं। इसके बाद सिटी चुन लेते हैं। फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस। इसके बाद फ़ोन नंबर आप जो पहले मोबाइल नंबर डाले थे उसको भी डाल सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर लिख रहा है मिनिमम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ओनली अलाउ। ओके कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बोला मिनिमम 3 कैरेक्टर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, ये पीछे वाले हमें बैक कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ योर पेट नेम में हमने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर डाला है, तो यहाँ पर 3 कम से कम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम कुमार डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पर एड्रेस डालते हैं। फिर चेक मार्क पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा ना समझ में आए तो रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के बारे में पूछ रहा है, चलिए हम ट्रैफिक लाइट पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के बारे में पूछ रहा है, फिर वेरीफाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेशनल डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं, सिटी, पोस्ट ऑफिस, फ़ोन नंबर। फिर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर यूज़र नेम जो हमने डाला था यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिख रहा है नीचे प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई अकाउंट, जिसके लिए हमें ओके कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें फिर से लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। चलिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, चलिए यहाँ पर यूज़र नेम डाल लेते हैं जो हमने बनाया था, यूज़र नेम मिला था हमें। इसके बाद पासवर्ड जो हमने वहाँ पर पहले डाला था। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डाल लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर दिया है सेम उसी तरह। ना समझ में आया तब रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोल सा बना है यहाँ रिफ्रेश करने के लिए दिया है। चलिए हम कैप्चा डाल लेते हैं। फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुला है। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई अकाउंट के लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर हमने डाला था, उस मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा, उसको छोड़ दीजिएगा, तो उसको मत यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर नया ओटीपी और यहाँ से सेंड करिएगा। यहाँ पर लिखा है मोबाइल सेंड ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करके, फिर नीचे भी लिखा है सेंड ओटीपी, तो यहाँ दोनों, ऊपर पहले मोबाइल वाला, नीचे ईमेल आईडी, सेंड ओटीपी, नया ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डाल के अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। से इसी अकाउंट के माध्यम से ट्रेन का टिकट निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे कि किस तरह से ट्रेन का टिकट निकाला जाता है। तो आप अगला वीडियो इंतज़ार कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो।